के मारे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। तेल और बिजली पर सब्सिडी खत्म, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी की शरह में बतदरीज इजाफा होगा। डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर किया जाएगा। गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग और अदायगियों का निजाम बेहतर करेंगे। FATF शर्त के मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट में 27 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। पेट्रोल महंगा करने का फैसला दुरुस्त है, अवाम एतमाद करें। यह नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, सिर्फ कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। अगला हदफ महंगाई कम करना है। पेट्रोल और डीजल को नीचे लाना हदफ है। दरामद कम होगी तो रुपया मजबूत होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं PTI हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़ा। गैस का सर्कुलर डेट 1400 अरब रुपए तक पहुंचाया। आज पाकिस्तानी रुपया दुनिया में सबसे तेज चल रहा है। जिस मुल्क पर भारी कर्जा हो, क्या वो मुआशी तौर पर आजाद हो सकता है? IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका, आगे भी मुश्किल फैसले करते जाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। अवाम को रिलीफ देने आए हैं, यही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करके मुआशी टीम के बारे में बात होगी। MKM राब्ता कमेटी के भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ आप लाए, आपसे मुल्की मईशत संभल नहीं पा रही। सियासत और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। गैस की कीमत 200% बढ़ा दी गई। सनतें बंद होने के करीब हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का वज़ीर खजाना को जवाब। कहते हैं मिफ्ता इस्माइल अवाम को धोखा देना बंद करें। अवाम को बताएं कि आपने पिछले महीनों में ज्यादा मार्जिन पर जरूरत से ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की। पेट्रोल की कीमतों पर नाराजी नवाज की नूरा कुश्ती है। पेट्रोल बम गिर पड़ा और मरियम बीवी कहती हैं वो नहीं मानती। शीरी मजारी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ को किसने रोका है, वतन वापस आकर जेल क्यों नहीं जाते। पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। अदालती फैसलों के बावजूद दीगर जमातों के फंडिंग की स्क्रूटनी तक मुकम्मल नहीं की गई। शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उन पर केस करें। एक शख्स को उठाकर नामालूम जगह पर रखकर तशद्दुद नहीं कर सकते। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मजीद 5.2% कमी, $87 फी बैरल हो गई। जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 5% सस्ता, $93 फी बैरल का हो गया। माहिरीन मुआशियात का कहना है तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी ईरान से एटमी माहदे के रोशन इम्कानात और चीन में मुआशी सुस्त रवि की वजह से हुई। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे। आम इंतखाबात जीतकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सऊदी अरब में तकरीब से खिताब। कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान को जल्द मुआशी बहरान से निकाल देगी। अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क की मफाद में सख्त तरीन फैसले किए, जिसका बोझ अवाम पर भी पड़ा। मुश्किल वक्त गुजर चुका, पाकिस्तान अब मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मजीद कहा मुल्क फितने, फसाद और सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क दुश्मनी की। वेला हेलीकॉप्टर हादसा प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। फौज मुखालिफ मुहिम में सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस। घिनौनी मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारी और सरपरस्तों को कानून के कटहरे में लाने का फैसला। पाकिस्तान से 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बने। भारत और दीगर मुल्कों से भी सैकड़ों अकाउंट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई की गई। तहकीकाती जराये के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनों के वीडियो बयानात सामने आ गए। मुहिम के पीछे छुपे किरदारों और हैंडलर्स तक भी पहुंचा जा रहा है।
शहबाज गिल के साथ अडयाला जेल में गैर कानूनी सलूक पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। डीआईजी और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत का ट्वीट। उधर वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की अपने ही बयान की वजाहत। जीएनएन के प्रोग्राम खबर है में कहा, शहबाज गिल पर तशद्दुद अडयाला जेल नहीं इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हुआ। अडयाला जेल में शहबाज गिल तो क्या, किसी भी कैदी पर तशद्दुद हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया, जो किसी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। मजीद बोले, नवाज शरीफ वतन वापस आए तो कानून के मुताबिक निपटेंगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर समेत 10 अफराद का नाम ईसीएल में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 22 अफराद का नाम ईसीएल से निकाला गया। 2 अफराद के नाम नैब और 8 लोगों के नाम सिक्योरिटी इदारों की सिफारिश पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए। 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुतफिका तौर पर मुस्तरद। दैयत की कम अज कम हद 30,630 ग्राम चांदी के बराबर मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना का पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक वज़ीर खजाना की ब्रीफिंग पर एतमानान का इजहार। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई पर पाबंदी लगाने का डिक्लेरेशन पेश न किया गया। अभी तक कोई केस बना नहीं और नाम ईसीएल में डाल दिया। साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल, कहते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी से तस्फिया हो। क्या इन ओहदेदारों का नाम भी ईसीएल में डाला जाएगा? कोई शक नहीं कि नैब आईबी में तब्दील हो गया। नैब को सेटलमेंट की इंक्वायरी पर 2 बार खत लिखा, वीडियो लिंक किया, हाई कमीशन में बयान लेने की पेशकश की भी। लगता है नैब आजादाना इंक्वायरी में दिलचस्पी नहीं रखता। NA 237 मलीर और NA 246 लियारी से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। चेयरमैन पीटीआई के कागजात पर एतराजात मुस्तरद, रिटर्निंग अफसर ने फैसला सुना दिया। उधर NA 108 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर दस्तखतों में फर्क। रिटर्निंग अफसर ने इमरान खान को आज बुला लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील समाअत के लिए मंजूर। ममनुआ फंडिंग केस के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक 3 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार भी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत कल होगी। फ्रीकैंट को नोटिस जारी। कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान 526 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 19,312 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड। 156 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची में मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची बारिश के बाद एक मरतबा फिर मसाइलिस्तान बन गया। सड़कें और अंडरपासेस बरसाती पानी से भर गए। बड़ी गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। शहर में आज भी बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध के कई शहरों में बारिश। भारत की आबी जारहियत। पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद। पानी का बड़ा रैला उस वक्त रजिस्टर के मकाम से गुजर रहा। उधर जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाहकारियां। कौसा राजनपुर जंग में सैलाब। सैकड़ों देहात और छोटी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। जमीनी राब्ते मुनक़ता। राजनपुर में कौसलमान के पहाड़ी इलाकों से सैलाबी पानी आने लगा। 1,25,000 क्यूसिक के सैलाबी रैलों ने दर्जनों बस्तियों को डुबो दिया। कई शहरों का राजनपुर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कौसा शरीफ की दर्जनों बस्तियों में घर मुनहदम, फसलें तबाह। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। डेरा गाजी खान राजनपुर में सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा। परवेज इलाही का मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए फौरी सर्वे करने और इमदादी सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। कहते हैं पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। जदीद मौसमियाती रडार की तनसीब के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब।
सैलाब से तबाह हाल बलूचिस्तान में एक बार फिर बारिशें। कोहलू में सैलाब से दर्जनों देहात ज़ेरे आब, राब्ता सड़कें बह जाने से राब्ता मुनक़ता। बडग्राम में ढंडोरा में निचले दर्जे का सैलाब, पानी आबादियों में दाखिल, एक बच्चा जाम बहक हो गया। और यानी तमेली और कलीनिहाल खान में सैकड़ों मकानात जमी बोस। सिब्बी की तहसील लहड़ी से 1 दर्जन से ज्यादा देहात का जमीन राब्ता मुनक़ता। कोयटा के इलाके गजाबंद में गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई, 5 अफराद जाम बहक। बलूचिस्तान काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के फंड में देने का ऐलान। वादी नीलम में क्लाउड बस से रत्ती गली नाला दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया। सड़क मुकम्मल बंद। बेस कैंप में 25 के करीब गाड़ियां और सयाह मौजूद। 70 सयाहों को करीबी घरों में मुंतकिल कर दिया गया। मकामी लोगों का कहना है नाले में तूफानी आने से 3 घर और गाड़ियां भी पानी में बह गई। कागान में बटर पुल सैलाब में बह गया। अपर चित्राल में बारिश और ग्लेशियर फटने से दरिया में तूफानी पुल दरिया बुर्द, फसलों को भी नुकसान। और पाकिस्तान ने नीदरलैंड को पहले वनडे में 16 रन से शिकस्त दे दी। 315 रन के हदफ के ताकुब में मेजबान टीम मुकर्रर ओवर्स में 298 रन ही बना सकी। हारिस रऊफ और नसीम शाह की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 314 रन बनाए थे। फखर जमान की शानदार सेंचुरी, 109 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 74 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान 48, सलमान अली आगा 27 रन बनाकर नॉकआउट रहे। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त।